आज अगर हम दुनिया के हालात देखें तो एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। मतलब आज शांति के नाम पे जितने विनाशकारी हथियार बन रहे हैं ना, शायद इतिहास में पहले कभी नहीं बने। जी बिल्कुल। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे पूरी मानवता एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर बैठी है और हमारे ही हाथों में माचिस है, और फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। देखिए, ये जो हम खुद को सुरक्षित मान रहे हैं ना, ये असल में आज की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब जिसे हम भय का संतुलन या डिटरेंस कहते हैं, उसी को हमने शांति मान लिया है। सही कहा। जब हर तरफ सिर्फ बदले की आग और हथियारों की होड़ हो, तो ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि इस विनाश के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम उन शाश्वत विचारों को खंगाल रहे हैं जो हमें इस खतरे से बाहर निकाल सकें। क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मनोविज्ञान समझें तो एक बहुत ही बुनियादी तर्क सामने आता है। जैसे वो जलते हुए घर वाली बात। मतलब मान लीजिए घर जल रहा है, तो कोई भी समझदार इंसान उस आग को बुझाने के लिए उसमें पेट्रोल तो नहीं डालेगा ना। हाँ, वो पानी ही डालेगा। बिल्कुल, पानी ही डालेगा। लेकिन जब बात देशों की आती है तो एक हमले के जवाब में दूसरा और भी भयानक हमला किया जाता है। मतलब हम आग बुझाने के लिए आग का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसान और राष्ट्र दोनों ही कहीं ना कहीं ताकत और अहंकार के मनोविज्ञान में बुरी तरह उलझे हुए हैं। जब हम पर हमला होता है तो हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो कहता है कि सामने वाले को उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाओ, ताकि वो दोबारा हिम्मत ना करे। बिल्कुल, ताकि वो डर जाए। इसे आप गेम थियरी में भी देख सकते हैं, जहां दोनों पक्ष बस एक दूसरे को नष्ट करने पर आमादा हो जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? दोनों की सुनिश्चित बर्बादी, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी हाँ। क्योंकि युद्ध कभी भी शांति लेकर नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ आने वाले अगले युद्ध के लिए नफरत का एक नया बीज बो देता है। मुझे लगता है यहीं पर तथागत बुद्ध का वो हजारों साल पुराना दर्शन बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, धम्मपद के विचार। जी, धम्मपद में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, न ही वैरेन वेरानी सम्मंतिध कुदाचनम। मतलब इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, ये केवल प्रेम से शांत होता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई कोरा आध्यात्मिक उपदेश नहीं है। अगर गहराई से देखें तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक ढांचा है। वो कैसे? देखिए, जब बुद्ध करुणा और मैत्री की बात करते हैं तो वे असल में हिंसा के उस कॉग्निटिव लूप को तोड़ने का तरीका बता रहे होते हैं। करुणा का मतलब है दूसरे के दुख, उसके डर और उसकी असुरक्षा को समझना। मतलब आज जो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो भीतर से डरे हुए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो असुरक्षा की भावना ही उन्हें आक्रामक बनाती है। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। ये बातें सुनने में बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। जी। लेकिन जरा उस यथार्थ को देखिए जहाँ सीमाएं पर सेनाएं खड़ी हैं। जी, यथार्थ तो यही है। हाँ, और रडार पर मिसाइलें तैनात हैं। तो क्या परमाणु बमों के इस युग में शांति और प्रेम की ये बातें सिर्फ एक आदर्शवाद नहीं लगती? क्योंकि अगर कोई देश आप पर मिसाइल तानकर खड़ा है तो आपकी करुणा उस मिसाइल को तो नहीं रोक सकती ना। आपका ये तर्क बिल्कुल व्यावहारिक है और जायज भी है। लेकिन जरा उस पूरे तंत्र के पीछे की सच्चाई के बारे में सोचिए। आखिर वो मिसाइल चलाता कौन है? इंसान ही चलाता है। बिल्कुल। मिसाइलें अपने आप तो नहीं चलती ना, उनके पीछे इंसान का मन होता है। वो मन जो असुरक्षा, नफरत और अंधराष्ट्रवाद से भरा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि बुद्ध का दर्शन उस मिसाइल को हवा में नहीं रोकता? जी, वो मिसाइल को हवा में रोकने की बात नहीं करता, बल्कि वो उस उंगली को ट्रिगर तक जाने से रोकने की बात करता है। क्योंकि देखिए, शांति कभी भी संधियों से नहीं आती। तब आती है जब नेतृत्व और समाज के सोचने का जो मूल तरीका है वो बदलता है। यानी सच्ची विजय वो नहीं है जहां आप दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में एक देश को पूरी तरह कुचलने का नतीजा ही दूसरा विश्व युद्ध था। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। उस तथाकथित जीत ने केवल एक नई और ज्यादा भयानक नफरत को जन्म दिया। तो फिर सच्ची विजय क्या है? सच्ची विजय वो है जहां हर कोई बिना किसी डर के शांति से जी सके। दुश्मन को मिटाकर आप सिर्फ एक नया और ज्यादा खतरनाक दुश्मन पैदा करते हैं जो प्रतिशोध के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसका मतलब हजारों युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी है अपने उस सामूहिक अहंकार पर जीत हासिल करना जो हमें युद्ध की तरफ धकेलता है। जी बिल्कुल। क्योंकि परमाणु बम इंसानियत के शरीर को पल भर में राख कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध के विचार इंसानियत की उस आत्मा को बचाते हैं जो इन बमों को बनाने का फैसला करती है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और नजरिया बदलने वाला विचार है। आखिर हमारी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों को
युद्ध का मलबा या रेडियो एक्टिव खंडहर सौंपने की तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें एक हरा भरा, सुरक्षित और शांत संसार मिलना ही चाहिए। और इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जंग, चाहे वो हथियारों से लड़ी जाए या हमारे अपने दिमाग के भीतर चल रही हो, वो कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। सही बात है। जंग कभी समाधान नहीं होती। आज के इस युग की पुकार और सबसे बड़ी जरूरत केवल एक ही है कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं जी। लेकिन जाने से पहले एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगी। हम सभी दुनिया में शांति चाहते हैं और राजनेताओं से इसकी उम्मीद भी करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अपने जीवन के छोटे छोटे संघर्षों और प्रतिशोध की भावनाओं में हम कितनी बार युद्ध चुनते हैं और कितनी बार बुद्ध? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।